जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम पॉटी, मल या स्टूल के कलर से आप कैसे अपनी बीमारी का या किसी होने वाली तकलीफ का पता लगा सकते हैं, अंदर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है उसका पता लगा सकते हैं। इसके बारे में पॉटी का रंग और रूप जिस तरह का होता है उससे बहुत सारे इंडिकेशन मिलते हैं कि कैसी डिजीज आपको हो रही है, अंदर आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली जीआईटी ट्रैक्ट में। तो वीडियो इसी के बारे में इंफॉर्मेटिव है, इसका हर एक मिनट कीमती है, तो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप मेरे वीडियोस का लाभ ले सके। मेरे चैनल पर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन, डिजीज से रिलेटेड जानकारी मिलती है। साथ ही मैं शेयर करती हूँ कुछ होम रेमेडीज, डाइट टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे आप आपकी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकें, फास्ट रिजल्ट्स पा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पॉटी का कलर है, अगर पीले रंग का है, दुर्गंध युक्त है या चिकना है, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह की बीमारी हो सकती है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर पीले कलर का आपको स्टूल अगर आ रहा है तो हो सकता है कि आपके मन में अतिरिक्त वसा हो, यानी कि जो आपके शरीर में वसा का पाचन है वो सही तरह से नहीं हो पा रहा है, यानी वसा डाइजेस्ट नहीं हो रही है, फैट आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, उसकी वजह से हो सकता है। सीलियक डिजीज एक आंतों की बीमारी होती है जिसके अंदर आपकी आंतों के जो रेशे होते हैं, सीलियां होते हैं, वो कहीं ना कहीं नष्ट होने लगते हैं और आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है, उसकी वजह से हो सकता है। माल एब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। या किसी भी तरह की आपको आंतों से रिलेटेड बीमारी है तो उसके अंदर हो सकता है। आपके अगर फूड में प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में है या नहीं के बराबर है तो भी हो सकता है कि आपको इस तरह का स्टूल पास हो। तो होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे मदद कर सकती है। अगर पीले रंग का इस तरह का आपको स्टूल आ रहा है तो कुछ मेडिसिन है जिनका बहुत अच्छा एक्शन है इस तरह के स्टूल में। एलोसोपोट्रिना, पोडोफाइलम और क्रोटनटिक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इस तरह के स्टूल में आपको मदद कर सकती है। इवन पल्साटिला का भी बहुत अच्छा एक्शन है, लेकिन और सिम्टम्स भी देखने जरूरी है और अगर आपको क्या लक्षण है उसके हिसाब से आप मेडिसिन का सही सिलेक्शन करते हैं तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको लाल रंग का स्टूल पास हो रहा है, गुलाबी रंग का स्टूल पास हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको लाल कलर का स्टूल पास हो रहा है तो ये बात तो फैक्ट है कि कहीं ना कहीं आपके अंडरस्टैंड में जो निचला हिस्सा है वहां पे कहीं ब्लीडिंग हुई है या फिर रेक्टम में ब्लीडिंग हुई है, तभी स्टूल का कलर लाल हो सकता है। या फिर आपने अगर कोई खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जैसे कि बीट हुआ, चुकंदर, या आपने आयरन युक्त चीजें बहुत ज्यादा खाई है तो हो सकता है कि लाल हो। लेकिन लाल रंग अधिकतर उसी समय होता है जब आपको इंटरनल ब्लीडिंग होती है किसी टाइप की और वो नीचे के ट्रैक्ट में ही होती है, क्योंकि अगर ऊपर के ट्रैक्ट में होगी तो कलर अलग होगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर इस तरह की समस्या आ रही है किसी भी रीजन से तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। फॉस्फोरस एसिड नाइट्रेट बहुत अच्छी मेडिसिन है जो लाल रंग के स्टूल में बहुत मदद करती है। इवन हेमामिलिस, मिलीफोलियम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। हालांकि और सिम्टम्स भी देखे जाते हैं जिसके अनुसार आपकी मेडिसिन चेंज हो सकती है। पोटेंसी, डोज, रिपीटेशन उन्हीं की देख के, उन्हीं सिम्टम्स को देख के किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूल अगर काले रंग का है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। काले रंग का स्टूल उस कंडीशन में होती है जब आपका जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो इंटेस्टाइन के ऊपरी ट्रैक्ट में, यानी कि ऊपरी हिस्से में अगर इंटेस्टाइन के ब्लीडिंग हो रही है तो वो नीचे आते आते जो कलर है उसका डार्क हो जाएगा, इसीलिए काले रंग का आपको स्टूल दिखने लगेगा। तो काले रंग का अगर स्टूल होता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ऊपर के हिस्से में, आंतों के ऊपर के हिस्से में प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग है या अल्सर है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। तो इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन लेप्टेंड्रा बहुत अच्छी है जो बहुत फायदा करती है। आर्सेनिक एल्बम और भी सिम्टम्स देखने होते हैं। क्रोटनटिक बहुत सारी मेडिसिन है हालांकि, लेकिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो ये चीज भी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट अगर आपका गहरा भूरे रंग का स्टूल है तो ये एक आइडियल स्टूल है, नॉर्मल स्टूल है। इस रंग का स्टूल ही आइडियल माना जाता है और अगर इस तरह का स्टूल आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हैं। अगर आपको हल्के रंग का, क्ले कलर का या सफेद स्टूल जिसको हम बोल सकते हैं, इस तरह का समस्या आ रही है, इस तरह का रंग आ रहा है तो ये नॉर्मल स्टूल नहीं है। इसमें क्या समस्या हो सकती है कि आपके जो पित्त है, आपका जो पित्त का रंग है, पित्त के रंग की वजह से ही आपके स्टूल का कलर हरा भूरा होता है। अगर वैसा नहीं है तो अगर पित्त जो है वो उनके टूटने में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी रुकावट आ रही है, पित्त नली में रुकावट आ रही है या गॉल ब्लैडर स्टोन का पास आउट होने की वजह से ऐसा हो सकता है,
या जॉन्डिस अगर आपको है तो इस तरह की, पीलिया अगर आपको है तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें भी पित्त का जो जाना चाहिए प्रॉपर आंतों में वो नहीं जा पाता और स्टूल का कलर अलग हो जाता है। इस कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन यूजफुल है? फेल्टोरी यानी कि कोलेस्ट्रिनम 3x पोटेंसी में भी यूजफुल है, 30 पोटेंसी में भी यूजफुल है। चेलिडोनियम मदर टिंचर या 30 पोटेंसी, या बर्बेरिस वल्गेरिस 30 या मदर टिंचर। बहुत सारी मेडिसिन है इस तरह के स्टूल की होम्योपैथी में, लेकिन और सिम्टम्स भी देखने जरूरी है कि किस वजह से आपको पर्टिकुलर इसकी प्रॉब्लम हो रही है। मेडिसिन भी होती है बिस्मथ और सबसेलिसिलेट, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिनको लेने से भी इस तरह का आपके स्टूल का कलर हो सकता है। तो पता जरूर लगाना चाहिए कि क्या कारण है, किसकी वजह से हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे ट्रीटमेंट प्लान या वेट एंड वॉच वाली कंडीशन पे जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगर हरे रंग का स्टूल पास हो रहा है तो। अगर हरे रंग का स्टूल पास हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपका स्टूल जो है वो बहुत तेजी से आंतों में आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि बहुत फास्ट होता हुआ है, या एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हुआ है, या किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। स्पेशली जो बच्चे होते हैं, दांत जब निकल रहे होते हैं उस समय अगर उनको इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उस समय बच्चे मुंह में चीजें डालते रहते हैं, तो इन्फेक्शन से भी कई बार हरे रंग का स्टूल आता है। तो पता लगाना जरूरी किस वजह से स्टूल आपको हरे रंग का रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, सिर्फ हरे पत्तेदार सब्जियां या हरे रंग की कोई चीजें खा लेते हैं आप, तो या हरा रंग खा लेते हैं, फूड कलर ज्यादा खा लेते हैं, तो भी कई बार सिंपल उस वजह से भी हरे रंग का स्टूल आ सकता है। तो अब बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, हरे रंग के स्टूल में आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं? तो मैक का बहुत अच्छी मेडिसिन है, कैमोमिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैमोमिला सीना कैल्केरिया का भी अधिकतर डेंटेशनल पीरियड में जो होने वाला डायरिया है उसमें दी जाती है। कैल्शियम की कमी होती है या इन्फेक्शन हो रहा होता है, उसकी वजह से अगर डायरिया हो रहा होता है तो उसमें दी जाती है। लेकिन सिम्टम वाइज मेडिसिन कई बार चेंज हो जाती है, डोज पोटेंसी रिपीटेशन उसके चेंज हो जाते हैं लक्षणों के अनुसार और प्रॉब्लम्स के अनुसार। तो आप वो जरूर रूल आउट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको कब्ज हुई है तो आप कैसे पता करेंगे कि किस तरह की कब्ज है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हल्की सी कब्ज होती है, कभी होता है ज्यादा और कभी बहुत ज्यादा कब्ज की समस्या होती है। तो हम बहुत ही शॉर्ट में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह का मल अगर आपका हो रहा है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा आपको कब्ज की शिकायत हो गई। अगर छोटे छोटे बॉल्स के रूप में आपको अगर कब्ज आ रही है, अखरोट जैसे अगर आपको बॉल्स आ रही है, तो ये बहुत सख्त कब्ज का उदाहरण है। उस कंडीशन में आपको जरूर मेडिकेशन पे जाना चाहिए। सिंपल घर की चीजों से वो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है, लेकिन वापस रिलैक्स करेगा तो उसके टाइम पर आपको जरूर मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर आपको कब्ज की शिकायत हो तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको केले की तरह स्टूल पास हो रहा है और उसके अंदर दरारें हैं तो वो हल्की कब्जियत है आपको। उसके में आप अगर आपका डाइट का चेंजेस करते हैं या आप थोड़ा सा पानी और इसका ध्यान रखते हैं, गर्म पानी पीने का, नॉर्मल पानी का, फाइबर का इंटेक करते हैं, तो उससे ही डाइट के सही करने से ही कई बार इस तरह की जो कब्ज होती है वो ठीक हो जाती है। एक कंडीशन ऐसी आ सकती है जब आपको केले की तरह का स्टूल पास हो रहा है लेकिन उसके अंदर कोई दरारें नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, तो इस तरह के जो स्टूल होता है उसको बोलते हैं कि नॉर्मल है। पर आइडियल तरह का जो स्टूल होता है वो कैसा होता है, जब सांप जैसा चिकना मल आपको पास हो रहा है, बिल्कुल लूज, कहीं दर्द नहीं हो रहा है, उसमें कोई अजीब सी स्मेल नहीं, कोई म्यूकस वगैरह साथ में नहीं है, तो वो जो स्टूल होता है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन का होता है। अगर आपको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्टूल पास हो रहा है और थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी जो लूज है, तो वो दस्त का संकेत है कि हो सकता है आपको आगे जाके दस्त की प्रॉब्लम हो जाए। और अगर बिल्कुल पानी जैसा है तो वो पूरी दस्त ही है। उस कंडीशन में भी आपको जरूर मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा तेज दस्त में अगर आप मेडिसिन नहीं लेते तो कहीं ना कहीं आपके मिनरल्स और विटामिन ज्यादा आने लगते हैं और आपकी बॉडी से निकलने लगता है, आपको वीकनेस आने लगती है। तो लास्ट वाली कंडीशन को भी आपको ट्रीट करना चाहिए और फर्स्ट वाली कंडीशन को भी आपको मेडिसिन से ठीक करना चाहिए। बाकी जो कंडीशन होती है वो आप घरेलू उपायों से और छोटे मोटे जो भी डाइटरी चेंजेस होते हैं उससे आप ठीक कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आदर्श मल के संकेत क्या है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल पोटी आप स्टूल मल किसको कहेंगे। जब अगर स्टूल ऐसा हो कि बिल्कुल आप उसका सेमी सॉलिड है, उसमें आपको नॉर्मल स्मेल आ रही है, बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी 1 या 2 है, यानी कि अगर मॉर्निंग और इवनिंग में 2 टाइम आप जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग की हैबिट 1 टाइम होती है, कुछ लोगों की हैबिट 2 टाइम्स होती है। सेमी सॉलिड नॉर्मल कलर की बिना पेन की अगर आपको स्टूल पास हो रही है, डेली पास हो रही है और आपको सेटिस्फैक्ट्री अगर सेंसेशन आता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल स्टूल है और इस समय आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं। अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ अपने लाइफ स्टाइल में, डेली रूटीन में
अल्टर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपका स्टूल सही नहीं है, कब्ज हो रही है या दस्त हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में बीमारियां ही लाने का काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्टूल है वो पूरी तरह से नॉर्मल आए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ना कब्ज हो ना दस्त हो, तो आप कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि आपको लगभग 38 ग्राम फाइबर डेली इंटेक करना ही चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा दस्त लगती है तो फाइबर आपको कम लेना चाहिए, और अगर कब्ज की शिकायत रहती है तो आपको फाइबर बढ़ाना चाहिए। मैं जो आपको 38 ग्राम बता रही हूँ, ये नॉर्मल पर्सन के लिए, जो लोग चाहते हैं कि उनको ना दस्त की शिकायत हो ना कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो और उनका स्टूल नॉर्मल है वो वैसा ही बना रहे, तो लगभग ये फाइबर आइडियल होता है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन के हिसाब से आप फाइबर को बढ़ा दीजिए, और अगर आपको दस्त लग रही है तो फाइबर कम कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने फाइबर ज्यादा लिया है दस्त में तो आपका जो दस्त है वो और भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपको प्रोबायोटिक्स जरूर लेना चाहिए अपनी डाइट में, चाहे आपको कब्ज की शिकायत है चाहे दस्त की शिकायत है। अगर प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही आप लेते हैं अपने डाइट में, तो वो आपकी जो स्टूल है उसको नॉर्मल बनाए रखने में मदद करता है। दस्त में भी कर्ड उतना ही लाभदायक है जितना कि कॉन्स्टिपेशन में। ये क्या करता है कि आपकी आंतों को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, आंतों को ताकत देने का काम करता है, और आपके जो आंते हैं उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिससे जो आईबीएस की जो प्रॉब्लम है या जो सख्त मल की प्रॉब्लम है या जो दस्त की प्रॉब्लम है वो सही होती है। आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है उससे सुधरने लगता है, तो ये जरूर आपको करना चाहिए। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, हल्की फुल्की अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर सिलेक्ट करनी चाहिए रोज करने के लिए, ताकि आपकी जो आंतें हैं वो नॉर्मल रह सके, उनमें जो एक लचीलापन होता है वो प्रॉपर बना रह सके। अगर कम एक्सरसाइज करते हैं तो भी ये आपके आंतों के लिए घातक है, और बहुत जरूरत से ज्यादा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी आंतों के लिए अच्छा नहीं है। तो एक प्रॉपर एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए डेली, और अपने आंतों को सही रखा जा सकता है ऐसा करके। की मात्रा जो है वो आपको प्रॉपर पीनी चाहिए, कम से कम 8 गिलास पानी आपको जरूर पीना चाहिए। अगर आपको दस्त की शिकायत रहती है, बहुत ज्यादा दस्त लगते हैं, तो भी एक नॉर्मल आपको पानी जरूर पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें पानी कम पियेंगे तो आपकी दस्त कम हो जाएगी, बल्कि उल्टा, अगर आपने पानी कम पिया है और आपको दस्त लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में डिहाइड्रेशन जैसी शिकायत हो सकती है। हाँ, लेकिन आप पानी के साथ क्या पी रहे हैं दस्त के समय आपको ये ध्यान रखना है, जैसे इलेक्ट्रोल पाउडर या जो भी विटामिन मिनरल्स वाली चीजें होती है, जूसेस वगैरह जो होते हैं, वो आपको दस्त के समय में पीना चाहिए। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो आपको जूसेस नहीं लेना है, पानी प्रॉपर पीना है। फ्रूट्स आप खा सकते हैं, फ्रूट फॉर्म में आप खा सकते हैं, क्योंकि जूसेस अगर आप पियेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन जो है वो और बढ़ेगा। तो पानी की मात्रा दोनों ही चीजों में चाहिए, चाहे आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं चाहे डायरिया के शिकार है, पानी प्रॉपर दोनों में ही चाहिए। लेकिन पानी पीने का जो तरीका है वो दोनों ही कंडीशंस में अलग अलग होता है। तो यही था वीडियो स्टूल के बारे में, कि स्टूल की प्रवृत्ति देख के, रंग रूप देख के आप कैसे अपनी बीमारी का, अपनी प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हम उसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।